ये चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि हम लोग बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं और सभी जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना जो जन समर्थन था, अपना जो वोट था बहुमूल्य, वो मुझे देने का काम पुनः किया है। तो मैं समझती हूँ कि वो मिठाइयाँ भी हमारे समर्थक ही लेकर के आएंगे, हम लोग उसको खाने का काम करेंगे। तो 7 तारीख को एकदम खाना है ना? निश्चित रूप से हम लोग भी खाएंगे, हमारे सभी लोग भी खाएंगे, हमारी जनता भी खाएंगे और आप लोगों को भी खिलाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव संपन्न हो गया। नालंदा में भी 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इन 5 प्रत्याशियों में एनडीए से महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। जो महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उनका नाम है रीना देवी उर्फ रीना यादव। इस वक्त हमारे साथ रीना जी हैं और चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये मुस्कान का परिणाम क्या कुछ होने वाला है। मैम, चेहरे का मुस्कान का परिणाम क्या होने वाला है? देखिए, चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि हम लोग बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं और सभी जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना जो जन समर्थन था, अपना जो वोट था बहुमूल्य, वो मुझे देने का काम पुनः किया है। विपक्ष कह रहे थे कि पति पत्नी, इसलिए पति पत्नी कह रहे थे कि आपके पति भी पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और आप भी पूर्व एमएलसी हैं, तो पति पत्नी के 12 वर्षों के राज को समाप्त करने की बात कहते थे। देखिए, विपक्ष की भूमिका सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभाने में है। मैं समझती हूँ कि विरोध सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि सिर्फ विरोध करना है। हम लोग पति पत्नी दोनों मिल करके उन पूरे 12 साल के कार्यकाल में हम लोग ने लोगों के बीच में रहने का काम किया है। अगर हम लोग कोरोना संक्रमण काल को छोड़ दें 3 साल का, तो और इस बीच में हम लोगों के सुख दुख में रहे हैं, लोगों के खुशियों में उन सम्मिलित हुए हैं। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसको समस्या समाधान करने के लिए हम लोग रहे हैं। तो ये उनकी व्यथा है। वो उन्होंने सोचा कि पति पत्नी का राज को हम लोग ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमारी जो जनता है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए यही सबसे सर्वोच्च और सर्वोपयुक्त उम्मीदवार है और उन्होंने पुनः मुझे फिर से वोट देने का काम किया है। एक महिला होने के नाते आप बहुत मेहनत करते हैं, इस मेहनत का श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, मैं समझती हूँ हमारे 50% आबादी महिलाओं की है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण देकर के, खास करके 83 पंचायत प्रतिनिधियों में 50% का आरक्षण उन्होंने दिया है और हम लोग यहाँ 60% चुन करके आती हैं। तो जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को आरक्षण देकर के हम लोग का मान सम्मान बढ़ाया है, हम लोगों को अपना नाम देने का काम किया है, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस आरक्षण के मार्फत हम लोग इस पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो अपनी भूमिका प्रदान करें और हमारी भी जो भूमिका विकास में होनी चाहिए उसका निर्वहन करें। आज तो पूरे जिले घूमे होंगे मैम जी। पूरे जिले में जनप्रतिनिधियों का क्या हाव भाव रहा आपके प्रति? जी, आज माहौल रहा? जी, आज सुबह से ही हम लोग जो है पूरे प्रखंड का दौरा करने का काम किया हम लोगों ने और सभी जगह हम लोगों ने देखा कि हमारे जितने भी वोटर थे उत्साहित थे हमें वोट देने के लिए और जितने हमारे समर्थक थे वो वोट दिलाने के लिए। तो सब जगह हम लोगों ने बहुत ही उत्साह भरा माहौल देखा है और मैं बहुत ही दिल से आश्वस्त हूँ कि मैं ये चुनाव बहुमत के साथ जीत रही हूँ। तो 7 तारीख को आप मिठाई खिलाएंगे या समर्थक आपको मिठाई खिलाएंगे? ये तो हमारा सम्मान है कि हमारे जितने भी समर्थक हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जितने भी हमारे एनडीए के हमारे कार्यकर्तागण हैं, वो सभी लोग जो है हम लोग को बहुत ही प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। उनका विश्वास है हम लोगों के ऊपर, उनका भरोसा है हम लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है, मैं कहना चाहूँगी खास करके आपके माध्यम से कि ये चुनाव जो होता है निधि का चुनाव ऐसा बोला जाता है, लेकिन हमारे जितने भी जनता हैं, जितने भी समर्थक हैं, जितने भी शुभचिंतक हैं, वो हम लोग को तन मन और धन दे करके चुनाव जिताने का काम करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो मिठाइयाँ भी हमारे समर्थक ही लेकर के आएंगे, हम लोग उसको खाने का काम करेंगे। तो 7 तारीख को एकदम खाना है ना? निश्चित रूप से हम लोग भी खाएंगे, हमारे सभी लोग भी खाएंगे, हमारी जनता भी खाएंगे और आप लोगों को भी खिलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ रीना देवी और रीना यादव। उनका कहना है कि 7 तारीख को हम सभी लोग मिठाई खाएंगे, समर्थक खाएंगे और समर्थक को ये खुद खिलाएंगे। ये रीना यादव थे और रीना यादव का आप मंतव्य सुन रहे थे चुनाव के बाद। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहा है तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।